हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से। ये एक कोऑपरेटिव ऑफिस है और ये डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड है जो एक कमर्शियल बैंक है विथ 97 ईयर ऑफ बैंकिंग ट्रेडिंग में हो चुका है। जो इसका हेडक्वार्टर है तिरुसर में, केरला में। जो इसका एम्बिशियस ग्रोथ है प्लान जो इनवाइट करता है एप्लीकेशन जो रिक्वायरमेंट है जूनियर ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए। लोकेशन पैन इंडिया आपको किधर भी मिल जाएगा और एज लिमिट यहाँ पे आपको दिया है 21 से। जूनियर ऑफिसर्स के लिए 21 से 25 ईयर आपके पास होना चाहिए और ये आपका डेट ये कैलकुलेट होएगा 31 मार्च 2025। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 21 से 28 ईयर आपका होना चाहिए। आपका ये डेट कैलकुलेट होएगा 31 मार्च 2025। एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 708 पर कैंडिडेट आपका। उसके बाद जीएसटी भी लगेगा आपका। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे जूनियर ऑफिसर के लिए एनी डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से विथ 60% मार्क चाहिए और सीजीपी ऑफ 6.0 एंड अबाव रहेगा तो भी चलेगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी क्वालिफिकेशन आपको एनी मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क और सीजीपीए ऑफ 6.0 एंड अबाव रहेगा तो भी चलेगा। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया रहेगा कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई थाने, नई मुंबई, एमएमआर अहमदाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, इसके बाद बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पे सब एग्ज़ाम सेंटर के नाम दिया हुआ है। इसके बाद इसका वेबसाइट का यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में ही लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अप्लाई कैसा करना रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। 23 जून 2025 को स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 12 जुलाई 2025 को। और इम्पॉर्टेंट डेट है यहाँ पे आपको फ़ोटो साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको डिक्लेरेशन का रहेगा, ये सब आपको लिखना रहेगा डिक्लेरेशन में। और जो जो इन्फॉर्मेशन मेन है मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको और भी कुछ जानना रहेगा, कितना आपका एज रिलैक्सेशन आएगा, कितना आपका रहना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पीडीएफ में सब दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूँगा। और ऑफिशियल लिंक भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसे आप ऑफिशियली लिंक पे क्लिक करेंगे फॉर्म अप्लाई लिंक पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। धनलक्ष्मी बैंक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टार्टिंग डेट है 23 जून 2025, क्लोजिंग डेट है 12 जुलाई 2025 को रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट यहाँ पे आपको 6 स्टेप में कंप्लीट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना रहेगा, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मिडल नेम लिखना रहेगा, मिडल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम कंफर्म कर देना। यहाँ पे आपका पूरा नेम लिख के आ जाएगा। इसके नीचे आने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद कोई आपको अपना अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी आपको इस प्रकार का फिलअप करना जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको फिलअप करना। और @ के बाद जो रहता है जो डोमेन gmail.com, hotmail.com, in.com यहाँ पे आपको लिख देना रहेगा। कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे आपको जैसे कि पूरा ईमेल आईडी नीचे लिख देना। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट। आप श्योर हो तुमने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप किया है सब करेक्ट है। इसके बाद आप चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा इसके कैंसिल पे क्लिक करके करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये जो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा फोटो, ग्रीन कलर का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। और एक ग्रीन कलर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे आने के बाद
इस पे जब आप क्लिक करेंगे आप फ़ोटो सिग्नेचर का यहाँ पे आप गाइड देख पाएंगे, कितना रिसाइज करना है कितना नहीं। अगर आपको जानना रहेगा इस पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे ओपन कर ले तो फ़ोटो इमेज फ़ोटोग्राफी इमेज का यहाँ पे आपको दिया साइज़। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसके बाद इसका पिक्सल में दिया हुआ है आपको। इसका वेथ रहेगा 200, हाइट रहेगा 230, 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर का भी दिया हुआ है। सिग्नेचर का यहाँ पे जैसे सिग्नेचर हो गया, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना रहेगा। इसका डायमेंशन रहेगा 140, हाइट 60 रहेगा पिक्सल में, और 10 KB से 20 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आप अपलोड कर लेना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने में, लेफ्ट थंब हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, कोई भी साइज़ रिसाइज करने में, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोटा सा वीडियो रहेगा, 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कैसे फ़ोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब डिक्लेरेशन रिसाइज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको लाइव फ़ोटो इसी भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में कोई सिंगल मोबाइल रहेगा, इस पर ये बारकोड को ओपन करना, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। जो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लिए थे इस पर क्लिक करना, और अपलोड करने के बाद इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना। आपका फ्रंट कैमरा मोबाइल का ओपन हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, आप उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद अपलोड जैसे आपका हो जाएगा, आप सबमिट पे क्लिक करना, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम, यहाँ पे आप पोस्ट सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1, ध्यान रखना सब में यहाँ पे आपको अलग अलग प्रेफरेंस चूज़ करना रहेगा। जो भी यहाँ पे आपको पहला प्रेफरेंस चाहिए रहेगा तो वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना, पहला डे, फिर मंथ, फिर ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। आधार कार्ड का आईडी नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपका मंथ सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपका ईयर सिलेक्ट करना, आप कौन से ईयर में बॉर्न हुए हो। इसके बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका भाई और बहन रहेगी तो इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे उनका जैसे कि उनका ब्रदर एंड सिस्टर का जेंडर सिलेक्ट करना, नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा। अगर आप अनमेरिड रहेंगे तो अनमेरिड, स्पाउस रहेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्पाउस नेम है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, स्पाउस नेम फिलअप कर देना, नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देने के बाद यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का यहाँ पे लास्ट नेम। फादर का मिडिल नेम रहेगा, नहीं रहेगा तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम देना, मदर का मिडिल नेम और मदर का लास्ट नेम। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग देना रहेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो। मैं आपको जैसे कि ऑप्शन में आपको डेमो के लिए आपको लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना रहेगा, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट देना रहेगा, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि पिन कोड देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको आपका एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा, करस्पॉन्डिंग मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो। इसके बाद यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस फिलअप करना रहेगा। आप जैसे कि आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस आपका रहेगा वो देना रहेगा। अगर दोनों सेम रहेगा यहाँ पे जैसे कि टिक पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि फिल कर दे, अलग रहेगा टिक मत करना, फिल कर देना। अगर आपका सेम रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप क्लिक करना, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे
जीएसटी इनवॉइस, जैसे आप इसका मतलब है जैसे जब आप पेमेंट करोगे तो आपको कौन सा एड्रेस वहाँ पे देखना रहेगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना, करस्पॉन्डिंग या परमानेंट दोनों में से कोई आप एक चूज़ कर लेना। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पर क्लिक करना है। इसका ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपका जैसे कि कोई भी गलत हो गया तो रेड कलर का आ जाएगा, उसको करेक्ट कर लेना। इसका ये भी फ़ायदा रहता है कि सर्वर इसका डाउन हो गया तो ये नहीं चला तो यहाँ पे आप फिर दोबारा उसे फॉर्म में फिलअप करने आओगे तो इस इधर ही से आप स्टार्ट कर दोगे दोबारा। इसीलिए आप वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे वेरी वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको प्रोवाइड कराना रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि स्ट्रीम सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी आपका होना चाहिए। ये इसमें जैसे कि डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम आप यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम आपको है, आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, आपका कॉलेज का नाम भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज नेम दे देना। और यहाँ पे जैसे कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट और यहाँ पे जैसे कि कॉलेज का नाम यहाँ पे दे देना है आपको। आपको डेट ऑफ पासिंग या दे देना, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद आपका ओवरऑल परसेंटेज आपको कितना रहेगा वो आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्लास ग्रेड फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास क्लास आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपने जैसे कि कोई और भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री आपने कोई भी प्राप्त किया तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ग्रेजुएशन में यहाँ पे अपीयर्ड और पास्ट ये आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल में यहाँ पे वेदर डेसीरियस ऑफ प्रीलियम, अगर आपको प्रीलियम का एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर ट्रेनिंग दे देना, बिलोंगिंग आप स्टेट कोड दे देना। अगर आप जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र चूज़ करते हो यहाँ पे आप उसका कोड आ जाएगा। इसका बाद यहाँ पे आपको ये आपका सिर्फ प्री ट्रेनिंग के लिए है, अगर आप नहीं चाहते तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, आपको कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे आपको आता है, रीड राइट स्पीक। इसके बाद यहाँ पे कोई और दूसरा लैंग्वेज आप चूज़ कर लेना, आपको जैसे कि जो लैंग्वेज आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको जिस स्टेट के आप फिलअप कर रहे हो वहाँ का आपका लैंग्वेज जैसे आप मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है आप वहाँ पर जैसे कि आता है तो फिलअप कर देना। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। अगर आपका जैसे कि कोई कुछ गलत रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना नीचे आके बैक जाके। अगर आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद आई कंफर्म डेट माय नेम एज फील्ड, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है जो मैच होता है आईडी प्रूफ के, यस पे क्लिक करना। अगर आपका जैसे कि इज देयर इज़ अ चेंज इन माय नेम, अगर आपका नेम चेंज हुआ रहेगा और आपको वो डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा जो आपका नाम क्या चेंज हुआ है तो इस पर क्लिक करना। नहीं है तो यहाँ पे सेकंड पे थर्ड को क्लिक मत करना। इसके बाद अगर आपका कोई भी गलती एक स्पेलिंग चेक कर लेना। इसके बाद आपका करेक्शन ऑनलाइन फॉर्म नहीं हो पाएगा, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे लिख के आए ऑन कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आपका चेंज नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे आर यू श्योर टू कंटिन्यू, उसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, इसका मैं आपको गाइडलाइन बता दे रहा हूँ। गाइडलाइन जैसा कि यहाँ पे आपको जैसे कि इस पर क्लिक करोगे आपको पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो जाएगा। पीडीएफ के फॉर्म में ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब का जैसे कि ब्लैक वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा, ब्लैक या ब्लू इंक से जेजेपी के फाइल इसका रहेगा जेपीजी। इसका डायमेंशन रहेगा 240 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल की बात कर रहा हूँ, और ये 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डायमेंशन दिया हुआ है, अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहोगे तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इसका वेट हाइट है, और ये इसका जैसे कि 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसी तरह आपको डिक्लेरेशन में आपको इंग्लिश डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि
आई के बाद अपना कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना और यहाँ पे कॉमा डालना। कॉमा डालने के बाद यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का लिख देना, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइंड। यही आपको लिखना रहेगा। इसका डायमेंशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जैसे कि हैंड राइटिंग का डायमेंशन 800 मल्टीप्लाई 400 इस पिक्सल में बता दे रहा हूँ। इसके बाद 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसका अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इसका वेट हाइट रहेगा। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में आपका लेफ्ट थंब अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने पूरा लिख दिया, आए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ध्यान रखना आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिया है वो आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा आप इसे करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप है। पेमेंट यहाँ पे आपके कास्ट के हिसाब से आ जाएगा। इसके जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे जो दिया हुआ है कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे जैसे आप क्लिक करते तो आपको पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट के गेटवे पे आ जाने के बाद अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हो उसको रोटेट करना। रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि राइट साइड के कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखेगी, उस पर क्लिक करना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI द्वारा पेमेंट कर सकोगे। आसानी रहेगा, आसानी से आपका पेमेंट हो जाएगा आसानी से। इसके बाद यहाँ पे दोबारा इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको और यहाँ पे आपका पेमेंट का स्टेटस पे निकाल लेना है। इसी तरह हमारे का SBI PO का कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको विद इन अ फ्यू आवर रिप्लाई दे दूंगा। और आपको जैसे कि रिप्लाई देना आप कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो और कितना वैकेंसी है उधर। अगर आपको जैसे कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।